अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं छत पे आई थी तो मैंने कहा कि आपको अंजीर का प्लांट दिखा दूं और अंजीर लगे हुए भी आपको दिखा दूं, क्योंकि मैंने तो ये लगाया हुआ है पॉट में। आप लोग कहते हैं कि पॉट में नहीं लगते, ये मेरे दूसरे साल के अंजीर लग रहे हैं। वो जो अंजीर का प्लांट है इसको मैंने ये देखें कि इसकी कटिंग की मैंने, आप ब्रांचें इसकी चेक करें जी, ये देखें, ये अंजीर की मैंने कटिंग की। और ये देखें, ये वाला, ये देखें, एक ब्रांच, 2, 3, 4, इसकी 4 से 5 ब्रांचें निकली हैं और 4-5 ब्रांचों पे ही फल आया। ये देखें, एक छोटा सा अंजीर यहाँ लगा और एक यहाँ लगा। और ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, ये लगा और ये लगा। और अंजीर की केयर पे बात की जाए तो प्लांटों को जब तक आप केयर नहीं देंगे ना तो आपके प्लांट नहीं चलते। सीधी और साफ जो बात है, आपको अपने प्लांटों को देखना पड़ेगा, ये इस ऐसे लीव क्यों हो रहे हैं। और ये देखें जी, ये बता दूं कि फुल धूप का प्लांट है। और अंजीर अक्सर लोगों के घरों में बाहर भी लगी होती है, लेकिन मैंने पॉट में लगा दी, बाहर इतनी जगह नहीं थी और ज़मीन में भी इतनी जगह नहीं थी। तो आप ज़मीन में लगाएं तो और भी ज़्यादा दरख्त बन जाता है। लेकिन ये देखें, ये मसला क्यों आ रहा है हमारे पौधों को, क्योंकि इसलिए कि जब हम थोड़ा सा लापरवाही कर लेते हैं ना तो, या ये देखें जी, ये स्पॉट्स क्यों आ रहे हैं। ये मौसम की चेंजिंग भी है, कभी ये धूप ज़्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है। कभी ये देखें ना कि इसके ऊपर ये देखें कि कीड़ों का हमला भी हो जाता है, ये देखिए। तो इस वजह से जो है ना ये मसला बनता है, तो टाइम टू टाइम हमें स्प्रे भी करनी पड़ती है। और जब तक फल नहीं आता ना तो मैं कहूँगी कि आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको काबू ना आने पे इन पे आप ऑर्गेनिक भी, वो केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों कि केमिकल भी हमारे पौधों को, आप देखें कि हम देसी दवाएं भी खाते हैं, नहीं ठीक होते तो हम दूसरी दवाइयाँ भी खाते हैं। तो इस वजह से जब आपने अब इसको देसी दवाई या इसको ऑर्गेनिक खाद आपने दी है, तो अगर पौधा स्टेबल नहीं हो रहा, वो नहीं काबू में आ रहा, या उसका सूंडी, तेला, काला तेला जो भी बढ़ रहा है, हमें उसको कंट्रोल करना है। क्योंकि अभी हमारा फल अभी बड़ा नहीं हुआ है, फल नहीं आया है, तो उसकी वजह से आप ये देखें कि इस पर कीड़ा का अटैक इतना नहीं है, बल्कि है ही नहीं है। क्योंकि ये जो ये पत्ते थे, ये जो पहले वाले के ऐसे हैं, तो इसमें कहीं भी कीड़ा नहीं है। अब मैं जो एक आधा पत्ता है, जो इस तरह का पत्ता है, वो मैं वैसे ही हटा दूंगी और जब इस पर अच्छे से मैं ऑर्गेनिक स्प्रे कर दूंगी। आप सिंपल एक तरीका कर लें, आप अपना 1 लीटर में 1 ढक्कन आप विनेगर डालें, उसका स्प्रे कर दें, ठीक है। जब आपने वो कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा बेकिंग सोडा जो होता है, 1/2 चम्मच वो ले लें। 1.5 लीटर की बोतल है, 2 लीटर की है, आप उसके ऊपर स्प्रे कर दें। ऐसे पत्तों को उठा के, ऐसे गिरा के, सब पत्तों को, टहनियों को, ज़मीन पे भी चला जाए तो नो प्रॉब्लम। तो आपने अच्छे से इस पौधे को जो है ना नहला देना है, तो अच्छे से इसकी टहनियों पे, इसकी ब्रांचों से पानी निकलना चाहिए। ये 2 टिप आप कर लें। हफ्ते बाद उसका कर लिया, हफ्ते बाद उसका कर लिया। अगर आपको लगता है कि ये नहीं कंट्रोल हो रहा, या फिर आपके पौधे को ज़्यादा मसला है, या तो फिर आप पानी ज़्यादा दे रहे होंगे या फिर आप पानी कम दे रहे होंगे। आजकल अक्सर ये हो जाता है कि मेरे साथ भी हो जाता है कि अक्सर हम जब पानी पौधों को अब मौसम को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि अब ये पानी जो है, सर्दियाँ चली गई हैं ना तो गर्मियाँ आ गई हैं। अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कौन सा प्लांट हमारा धूप में पड़ा हुआ है जिसको हमें पानी टाइम पे देना है, और कौन सा प्लांट हमारा छाँव में पड़ा हुआ है जिसको एक आधा दिन ना दें तो गुजारा हो जाए। तो मेरा ये प्लांट ये है, फुल धूप में है, तो मैं इसको पानी तकरीबन अभी 1 दिन छोड़ के दे रही हूँ, फुल पानी दे रही हूँ इसको। और अब क्या करूँगी कि अब ये जो हैं, इनके फल जो लग रहे हैं प्लांट्स के, तो इनको आपने, अब ये देखें फल इतना इतना हो गया है, अब इसके अंदर पानी आपने सूखने नहीं देना, इसमें नमी रखनी है आपने। तो मिट्टी में नमी रहेगी तो आपका प्लांट फ्रेश रहेगा, क्योंकि ये धूप में पड़े हुए हैं, इस पर डायरेक्ट धूप आती है हमारी, तो इस वजह से
देखभाल हम कर लेना अपने प्लांट्स की। अब नहीं केमिकल में जाना चाहते तो ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी ऑप्शन है जो हम करते हैं। अब एक और भी काम कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वो भी वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन एक जाते जाते और एक बात करूँ कि आपने एलोवेरा ले लेनी है, एक लीव ले लें, उसको आपने रात भर पानी में भिगो देना है। आपने एलोवेरा का पत्ता एक ले लेना है, उसको आप छिलके समेत इसको काट के पानी में डाल दें, छोटे छोटे क्यूब्स की तरह। उसको डाल के आप किसी चीज़ के साथ इसको ढक दें। आप चाहें तो 2 चम्मच या 1 चम्मच गुड़ भी डाल सकते हैं। वो डाल के उसके बाद आप इसको ढक के रख दें। अब आप रात में ढक रहे हैं तो सुबह उसका पानी जो है वो आप पुन के उसको स्प्रे करें पौधे को अच्छे से, और उसको मिट्टी में भी डाल दें। अगर वो टुकड़े जो हैं बच गए हैं आपके, तो उसको आप अपनी मिट्टी के गुड़ाई करके उसमें फेंक सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। तो ये आप भी काम कर सकते हैं स्प्रे के लिए, और ये बहुत अच्छा है। और आपके गुलाब को एलोवेरा का फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है। गुलाब को आपने सीधा जो है रात को भिगोना है एलोवेरा को, और दूसरे दिन जो है आपने उसमें पानी डबल करके आपने उसको देना है। ये मैं भूल गई थी बताना कि जब आप रात को भिगो रहे हैं, जितना एलोवेरा का पानी है, 1 गिलास अगर पानी ले रहे हैं तो आपने उसमें 1.5-2 गिलास आपने पानी मिक्स करना है। आपने डायरेक्ट नहीं स्प्रे करना पौधे के ऊपर। तो आपने जब एलोवेरा को रात को भिगोया, दिन में आपने उसको जब डालना है, डालते हुए आपने जब पानी छान लिया है, उसमें 1 गिलास एलोवेरा का पानी लेना है, दूसरा सादा 2 गिलास पानी लेने हैं। तो आप इस प्लांट को अच्छे से स्प्रे कर दें, अच्छे से। ये पत्ते उठा के भी करें और ये इधर से भी करें, टहनियों पे भी करें, मिट्टी पे भी करें। जो एलोवेरा बचेगी वो इसकी मिट्टी में आप डाल दीजिएगा। ये हैं इन प्लांटों की केयर। और ये मेरे अंजीर लग रहे थे मेरे प्लांट्स के ऊपर, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। तो इंशाल्लाह और भी फल लगेंगे। तो लेकिन जो लगा, और बस खुशी एक अलग ही होती है अपने घर के फ्रूट की, चाहे वो हमारा थोड़ा ही लगे, लेकिन लग जाए तो बहुत काफ़ी हो जाता है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे अंजीर के प्लांट की। इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।